बचाए मुझे तेरे वार से। जाने क्या होना है, जाने क्या खोना है, तेरी जवानी तो जादू है टोना है। जन्मों में आंधी है, आंधी में तूफान है, कर देना मुझको तबाह। सुन लो जरा तेरी बाहों में मुझे रहना है रात भर। तेरी बाहों में होगी सुबह बेइंतहा बेइंतहा। यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान बेइंतहा। कोई कसर ना रहे, मेरी खबर ना रहे, छू ले मुझे इस कदर बेइंतहा। जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। हाँ बाहों में तेरी आके जहाँ दो यूं सिमटने लगे सैलाब जैसे कोई बहने लगे। हेलो वेलकम एंड ऑल, मैं हुमान आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे शो जिसका नाम है बॉलीवुड गपशप। और आज मेरे साथ है, शायद इनको मेरे को नाम बताने की जरूरत नहीं, की शक्ल देख लो। और मेरे ख्याल से नागपुर की सारी लड़कियां भी मेरे से बहुत जल रही होंगी लिटरली। आदित्य भाई पहले तो आपका वेलकम है नागपुर में और मेरे शो में बॉलीवुड गपशप में। आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा, पहला कदम कैसे रखा गया? पहला कदम मैंने बहुत जल्दी रखा। मुझे शायद पहले कदम रखना भी नहीं आता होगा। आई वाज 4 years old और फिल्म अकेले हम अकेले तुम में मैंने पहली बार गाना गाया था। अनु मलिक जी का संगीत था। फिल्म में हमारे आमिर खान साहब थे और मेरा डुएट था। इट वाज अ डुएट सॉन्ग विद माय फादर, पापा के साथ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई विल ऑब्वियसली, मुझे हमेशा याद रहेगा एंड इट्स मोर स्पेशल बिकॉज आई संग इट विद माय फादर एंड इट्स अ सॉन्ग अबाउट फादर एंड सन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अभी फिलहाल होस्टिंग कर रहे हो सारेगामा पर, आप सिंगर हो, तो आपको लगा नहीं कि यार मुझे जज वाली चेयर में होना चाहिए? नहीं, देखिए मुझे जज करने में मज़ा भी नहीं आता है एक्चुअली। अगर मुझे जी ऑफर भी करेगा जज बनने के लिए तो आई डोंट थिंक आई विल बी इंटरेस्टेड। आई एम हैप्पी होस्टिंग इट क्योंकि मैं जो है मेरे लिए सारेगामा में जो होस्ट का जो किरदार है वो परफेक्टली फिट करता है। आई थिंक इट सूट्स माय पर्सनालिटी वेरी वेल। और जितना मैं इस शो को एज अ होस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट दैट मच एज अ जज। ओके तो सर आप ये बताइए, पहले तो सर नहीं बोलूँगा, आदि भाई बोलूँगा। मुझे ये बताइए कि जब आपके पापा गाना गाते हो, आप भी गाते हो, माशाल्लाह कि जब आपके डैड गाते हो तो पूरा दिल वहीं घुस जाता है। लिटरली ऐसा लगता है कि हम किसी को याद कर रहे हैं, उसकी यादों में खो जाते हैं। और आप भी गाना गाते हो बेहतर। लड़कियों का ज़्यादा रिस्पॉन्स किसे मिलता है? लड़कियों का ज़्यादा रिस्पॉन्स बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि हम वी आर बोथ ब्लेस्ड दैट वे। हम दोनों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लड़कियों का। लेकिन आई थिंक आई वुड हैव टू बी ऑनेस्ट एंड से कि मुझे बेटर रिएक्शन मिला है लड़कियों का। नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट विमेन, औरत थी, विच इज़ फेसबुक में आता है ना एज ग्रुप 18 to 24, सो 13 to 24 तक आई थिंक, और 13 to 30 इज़ मोर ऑफ माई एज। और उसके ऊपर जितनी भी हैं वो सब पापा की दीवानी है। उनके लिए मैं बेटा हूँ। हाय बेटा, ओले ओले आपके पापा, मतलब इनडायरेक्टली पापा पे लाइन मारती हो लोग बेटा बोल। 100% इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मारती हैं। मतलब आप लोगों ने कोटा बांट के रखा है कि 18 से 25 वाली मेरी है भाई, 25 से बाद वाली आपकी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जब आप गाना गाते हो और पापा भी गाना गाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने झगड़ा किया हो, पापा मेरा गाना हिट है, पापा बोलते नहीं मेरा गाना हिट है, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, हम लोगों में झगड़ा तो कभी नहीं होता है। और जहाँ तक मैं तो इनफैक्ट सिर्फ सीखता हूँ पापा से। ऑब्वियसली ही इज़ उन्होंने इतने साल काम किया है। उनकी आवाज़ आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस दैट वी हैव इन द कंट्री एवर। मैं खुद उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरा तो यही मानना है कि अगर हम कभी भी गाएंगे एक साथ, सो देयर इज़ नो कंपैरिजन। इट्स लाइक कंपेयरिंग अ ट्री टू अ ब्रांच।
जिसमें ट्री वो हैं और ब्रांच में हूँ। अच्छा, वैसे भी माता पिता हमारे एक ट्री की तरह है, हम उनके ब्रांच है। एक बात पूछ रहा हूँ कि अभी आप अपने पापा से एक गाना गवाने वाले हो अपने गाने में, और आपने पूछा नहीं है, आपने उनको बुलाया है, सीधा ऑर्डर दिया है। पहली बार कोई बेटा अपने बाप को ऑर्डर दे रहा है शायद, क्योंकि हमने जब भी ऑर्डर देने की कोशिश की बहुत पड़ी है, बहुत पड़ी है। लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्डर है ना। मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि पापा मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, दे दो। देन आई डोंट थिंक दैट मुझे बोलने की अथॉरिटी होती, बट आई थिंक ही विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज जो गाना है वो मैंने ही कंपोज किया है, और मैं खुद इतना एडमायर करता हूँ उनके काम को। और कुछ कुछ गाने ऐसे हैं, आप भी मानेंगे, कि जिनको सुन के ही ऐसा लगता है कि अरे यार ये उदित नारायण ने गाया होता तो कमाल होता। तो वो उनके जोन का गाना है। तो जैसे कुछ गाने मैंने कंपोज किए थे, जो बनाते ही मुझे ऐसा लगा था कि यार ये बिग बॉस के गाने हैं। तो ऐसे वक्त पे मुझे उनको बिल्कुल कभी भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सिर्फ उनको बोलता हूँ कि एक हफ्ते में एक दिन फ्री निकालिए, आइए रिकॉर्डिंग में, मेरा स्टूडियो है, तो मैं उनको स्टूडियो पे लेके चलता हूँ और हम पूरा दिन फिर बैठ के काम करते हैं और मज़ा करते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि जैसे पापा होते हैं और आप हो, ठीक है, तो कभी कुछ ऐसा वक्त आया है कि पापा ने आपको डांटा? क्योंकि आपके पापा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मतलब उनको देखो तो दिन बन जाता है हमारा, लिटरली वो स्माइल करते हुए मिलेंगे, कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, हमेशा उनकी चेहरे पे एक मुस्कुराहट बनी रहती है। कभी ऐसा वक्त है कि जहाँ आपको डांट पड़े? क्योंकि हमें तो रोज़ पड़ती है ना, हम पढ़ाई करते हो, कुछ गलत कर दे तो बहुत गालियाँ खाए हमने। आपने कभी खाए बचपन से? ऑफ कोर्स मैंने बचपन में बहुत डांट खाई है, और मम्मी पापा दोनों की खाई है, बहुत इक्वली। उन्होंने जितना मुझे प्यार दिया है वो थोड़ा बहुत डांटा भी है, जो ज़रूरी होता है आई थिंक उस उम्र में। खास करके लड़के जो होते हैं बहुत बदमाश होते हैं, तो थोड़ी बदमाशियाँ मेरी भी थी, मैं करता था। कभी डेट में जाते हो पकड़े गए हो? कभी ऐसा कि आप बैठे हो किसी लड़की के साथ और पापा ने तुरंत पकड़ लिया हो? नहीं, मैं एक्चुअली हमेशा बता के जाता हूँ कि मैं डेट पे जा रहा हूँ। मैं मॉम डैड से कुछ छुपाता नहीं हूँ, कुछ मुझे। मेरे मम्मी पापा कुछ सीखो इनके मम्मी पापा से। अब मुझे बिल्कुल नहीं डांटना। नहीं, शुरुआत में मैं जब थोड़ा सच बोलता था तो थोड़ा गुस्सा हो जाते थे, बट आई थिंक ओवर टाइम उन्होंने रियलाइज़ किया है कि चलिए हमारा बेटा कम से कम हमको सच तो बोलता है, सब कुछ बता तो देता है। मैंने एक बार यही गलती की थी, बहुत मार खाया। आप लोग ऐसी गलती ना कीजिए। ये सेलिब्रिटी है भाई। अच्छा, ये बताऊँगा कि वैलेंटाइन डे क्या किसके साथ मनाया आपने? वैलेंटाइंस डे में मैं था 14 फ़रवरी को मैं जयपुर में था, हमारा शो था वहाँ पे। और कोई नहीं, बस हमारे फैंस थे, और उनके साथ वैलेंटाइंस डे मनाया। मेरे वैलेंटाइन के साथ ही मनाया मैंने वैलेंटाइंस डे। माई वैलेंटाइन इज़ म्यूज़िक। ओह, चलो, मतलब ये थोड़ा अलग ही आंसर था, लेकिन हम जानना चाहते हैं सच में कोई वैलेंटाइन है? मैं सच्ची बात बताऊं, खुलासा करना चाहता हूँ मैं अपने चैनल में। चलो मैं आपको सच बात बताता हूँ। क्या है, एक टाइम था जब मेरे पास बहुत टाइम था, बट लड़कियाँ नहीं थी। तो मैं लड़कियों के पीछे भागता ज़रूर था, बट बहुत कम फंसती थी। अब ऐसा है कि लड़कियां मेरी दीवानी हैं, और लड़कियां बहुत सारी हैं, इन सारी लड़कियां हैं जो बोलती हैं कि आई वांट टू बी विद थे, बट अब टाइम नहीं है। अब ऐसा है कि अब मैं अपने मम्मी पापा से जब भी मैं फ्री होता हूं तो इतना थका हुआ होता हूं, इतना कम टाइम स्पेंड किया होता है मैंने फैमिली के साथ, कि सबसे पहले मुझे मेरे पेरेंट्स याद आते हैं, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त याद आते हैं, और थोड़ा बहुत टाइम मैं उनके साथ बिता पाता हूँ। उससे ज़्यादा टाइम तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि मेरे पास है कि मैं एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में जगह दूँ। लेकिन कभी ना कभी तो देना पड़ेगा 100%, एंड वेरी सून दैट टाइम विल कम, बट एज ऑफ नाउ आई एम अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, कोई टाइम नहीं है। बिल्कुल। नागपुर की लड़कियां जितनी मुझे सुन रही है, मैं प्राइड होटल में खड़ा हूँ और आप लोगों को बता दूं कि ये यहाँ मौजूद है, ये बिल्कुल सिंगल है और आप इन पे धावा बोल सकते हो। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँ कि कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जो भी? मेरा फेवरेट सॉन्ग पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। अच्छा, आपने चिकनी चमेली बने हो आप, और आपने हरी मिर्ची भी खाए। चिकना चमेला। अच्छा, चिकना चमेला, गौर से देखिए चेहरा, ये वही चेहरा जो चिकना चमेला बन के घूमता है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि कभी किसी के लिए आप ये सब करने वाले हो, हरी मिर्ची खाने वाले हो, चिकना चमेला बनने वाले हो? हाँ, हमारे बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत बहुत प्यारे प्यारे हमारे लिल चैम्स हैं, और इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतने वेल बिहेव्ड हैं, इतने फोकस्ड हैं, इतने प्रोफेशनल हैं कि उनको देख के ऐसा मन ही नहीं करता है कि उनको ना बोलूं। तो वो मुझे कुछ भी बोलते हैं कभी कभी कि हार्नेस पे लटका देंगे आपको। बोला ठीक है, लटका दो। बोलते हैं कि आपकी चॉकलेट चुरा लेंगे, बोला चुरा लो। अच्छा, आप अभी चॉकलेट खाते हो? हाँ, मैं अभी भी चॉकलेट खाता हूँ। मैं बहुत सेफली खेल रहे हैं। मैं सवाल कुछ और था, इन्होंने बड़े प्यार से सवाल को घुमा दिया, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, आखिरी एक सवाल, आप NBCN के दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? NBCN के दर्शकों को यही कहूँगा, नमस्ते, और बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लाइकिंग एंड अप्रिशिएटिंग माय वर्क, और
उससे भी ज़्यादा शुक्रिया सारेगामापा लिल चैम्प्स को। आप इतना पसंद कर रहे हैं, इतना सराह रहे हैं, उसे देख रहे हैं, आपका फीडबैक बहुत पॉजिटिव है। हमारा शो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं और अभी पब्लिक वोटिंग शुरू हो गई है। सो प्लीज़ वोट फॉर योर फेवरेट लिल चैम्प्स और देखते रहिए हमारा शो। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक अ गुड शो फॉर ऑल ऑफ यू। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड मेरे को अच्छा, आपके वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो हम उसके लिए भी रेडी हो चुके हैं आपको एक बार फिर देखने के लिए। तो मैं लेता हूँ मान यहाँ से अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में। ये धमाल मचाते हुए मस्ती करते हुए। टिल देन मान से गुड बाय एंड टेक केयर। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कर ले इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं, सुन रहा la 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल